हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग, सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और कैसी चल रही है बोर्ड की तैयारी? आप लोग अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे हैं ना? सभी लोग, आई होप सभी लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे सभी विषयों की। तो आप बताइए, आज की क्लास होगा मैथ बेसिक में पार्ट 9। इसके पहले हमने 8 क्लास अब तक लगा दिया है, अब तक बता दिया है 8 क्लास, ठीक है। और आज की क्लास होगा पार्ट 9। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि क्या आप पहले वाली क्लास को कंप्लीट रूप से कर पाए हैं? टोटल जो भी क्लास लगाए हैं 8 क्लास कंप्लीट हुआ है? अगर नहीं हुआ तो आप लोग पहले उस क्लास को कंप्लीट कीजिए, शुरुआत से करने की आदत डालिए, शुरुआत से कोई भी क्लास करने की आदत डालिए, तभी समझ में आएगा पूरा चैप्टर। नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अगर जहां तहां से आप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा हो सके। इसीलिए आप लोग शुरुआत से जाकर कंप्लीट कीजिए, हर वीडियो को शुरू से कंप्लीट कीजिए। और आज की क्लास रिलेटेड है पार्ट 7 और पार्ट 8 से। आप लोग समझ सकते हैं कि आज की क्लास जो होगा पार्ट 7 और पार्ट 8 से रिलेटेड है। उस पार्ट 7 से कुछ कम जो बताएं फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के आज यूज करेंगे पार्ट 9 में। तो आप लोग जाकर पिछले क्लास को जरूर कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, काफ़ी समझ में आएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब जितने भी दोस्त साथी हैं, इस वीडियो का लिंक सभी दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, जितना भी आपके करीब दोस्त हैं सभी के पास शेयर कीजिए, जिससे आने वाली नए वीडियो के नोटिस सभी को फायदा मिले। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करवा लें, या सभी को सब्सक्राइब कर लेने बोलिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबको मिले और सबको फायदा मिले इस वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आज की पार्ट 9 क्लास में देखेंगे क्या कुछ फॉर्मूले हैं। आज की क्लास में भी फॉर्मूले होंगे, क्योंकि लगातार 2-3 क्लास जो हो रहा है इसके पहले सभी में फॉर्मूले चल रहे हैं। इसके पहले वाली क्लास अगर बात करें प्रीवियस लेक्चर 8 का, तो उसमें हमने फॉर्मूले बताए थे और प्रॉपर्टी नंबर 6 का फॉर्मूले, प्रॉपर्टी नंबर 5 का फॉर्मूले कुछ बचे थे, पार्ट 7 वाला बच गया था तो पार्ट 8 में बताए थे। और पार्ट 8 में लास्ट में एक और बात बताए थे, प्रॉपर्टी नंबर 6 का शायद बताए थे। 5 वाला तो 7 में कराए थे और प्रॉपर्टी, और 8वें क्लास में हम पार्ट 5 वाला ही कुछ फॉर्मूले बताए थे। और उसके बाद उसी क्लास में हम पार्ट 6 का भी फॉर्मूले लिखा दिए थे लास्ट में। उस समय हम प्रूफ नहीं कर पाए थे क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था, दूसरा क्लास था, ठीक है। इसीलिए हम उसमें सिर्फ फॉर्मूले ही लिखा पाए थे और उसमें बोले थे भी कि हम कल की क्लास में इसको प्रूफ करेंगे। तो आज की क्लास हमारा उसी प्रॉपर्टी 6 का फॉर्मूले प्रूफ का चलेगा। तो आप लोग आराम से एकदम तैयार हो जाइए, उसके बाद हम आज की क्लास को ओपन करते हैं। चलिए आज की क्लास को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। आ जाइए, चलिए सब लोग तैयार हैं, बढ़ाएं आ गया इसकी क्लास। चलो आज की क्लास को शुरुआत कर रहे हैं और आप लोग रेडी रहिएगा तुम सब चीज से। 7-8 पार्ट हो रहना चाहिए क्लास, तभी समझ में आएगा। आपको बता दिए आप लोग, इसीलिए पहले वीडियो को कंप्लीट कीजिए। आप लोग आ जाइए। चलिए हम प्रॉपर्टी नंबर किसकी बात कर रहे हैं? 7 की बात कर रहे हैं ना। प्रॉपर्टी 6 का 5 तो हुआ था, प्रॉपर्टी 6 है ना। हाँ चलिए 6 प्रॉपर्टी का बात आज हम लोग कर लेते हैं। और कल ही हम इस फॉर्मूले को लिखा चुके थे 6 प्रॉपर्टी का। फर्स्ट फॉर्मूले लिखाए थे इसका sin 2a का, इसका 2 फॉर्मूले बताए थे। पहला बताए थे 2 sin a इंटू cos a, और दूसरा फॉर्मूले बताए थे tan में कि 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूले इसका हमने बताया था आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद हमने दूसरा में बताया था cos का, cos 2a। cos 2a क्या होता है? थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ ने इधर कर देते हैं cos 2a को। दूसरा में यहाँ है cos 2a, यानी कि इसका बताए थे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और दूसरा में बताए थे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और तीसरा बताए थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और चौथा में बताए थे tan में 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a।
इसका 4 फार्मूले हमने बताए थे। पहला क्या बताया था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा बताया था 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और तीसरा चौथा बताया था tan में 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए कॉस 2a का बताया था। और साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए। और दूसरा में tan में बताए थे 2 tan ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। साइन 2a का 2 फार्मूले और कॉस 2a का 4 फार्मूले, काफी इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा। ठीक है। और तीसरा में आ जाइए, तीसरा होता है एक tan 2a का। ठीक है, यानी कि इसका होता है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, यही फार्मूला होता है 2 tan a का। इसका होता है 2 tan a का, यही फार्मूला होता है। रुक जाओ, रुक देते हैं अच्छा से। 2 tan a का 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। 2 tan 2a का एक ही फार्मूला है, 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। और साइन 2a का 2 फार्मूला 2 sin a इंटू कॉस ए। और tan में अगर कोई पूछेगा साइन 2a का तो बताना 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और कॉस 2a का 4 फार्मूला अगर बोलेगा तो बोलना, अगर बोलेगा कि cos 2a का सिंपल फॉर्मूला बताओ तो बताना cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कहेगा सिर्फ cos में ही बताओ, सिर्फ cos होना चाहिए और कुछ भी नहीं, तो बोलना 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अगर बोलेगा cos ने सिर्फ साइन वाला cos 2a का बताओ तो ये बोलना तीसरा वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसमें सिर्फ साइन दिख रहा है, इसमें सिर्फ cos दिख रहा है। और बोलेगा नहीं cos 2a का tan में बताओ तो बोलना 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन बनाने वक्त सिर्फ cos वाला चाहिए और कभी कभी क्वेश्चन बनाने वक्त सिर्फ साइन वाला चाहिए, तो उस हिसाब से आप सिचुएशन के हिसाब से आप लोग फॉर्मूले लगा सकते हैं। अगर मल्टीपल फॉर्मूले बोलेगा तो ये फॉर्मूले लगाना, बोलेगा cos साइन दोनों मेल रहना चाहिए तो फर्स्ट फॉर्मूले यूज कीजिएगा cos 2a का। और बोलेगा tan में यूज बताइए तो cos 2a का 4 वाला फॉर्मूले को यूज कर लीजिएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इस प्रकार से अगर साइन 2 में बोले तो tan में ये बताना, और tan 2a का तो tan में ये होबे करता है। तो आप लोग पहले इसको याद कीजिए, इसके बाद हम प्रूफ करेंगे। याद कराए थे, याद तो करना पड़ेगा, मेहनत के सिवा कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता मिलता है इस संसार में, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी होगा। हम प्रूफ तो कर देंगे कि इसके बराबर ये होता है, पर फिर भी आपको याद करना पड़ेगा। देखिए साइन 2a 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और ये होता है 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। साइन 2a का tan 2a पूछेगा 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये दोनों याद करने में आसानी है। tan 2a का 2 tan a बटा, इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर करना। अगर sin 2a का tan में पूछेगा तो 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर बोलना। और इसमें तो cos 2a यानी कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा बोलेगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा में बोलना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। चौथा में बोलना 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इस प्रकार से हम इस चीज को याद करना है। आप लोग याद कीजिए, रिपीट कीजिए इस वीडियो को, थोड़ा सा समझ में आएगा। और खुद से याद कीजिए, सब जब तक आप नहीं करिएगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे करने से कुछ भी फायदा नहीं है। हम जो भी बता सकते हैं, और मेहनत करना होगा आपको, क्योंकि एग्जाम देना है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग आ जाइए, अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट बारी बारी से सबका प्रूफ देखेंगे आराम आराम से। ठीक है, पीटी प्रूफ देखते हैं किसका, साइन 2a का। क्या है, एक होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और दूसरा में होता है 2 tan ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। दो फार्मूला इसका होता है, तो दोनों को लेके बनाएंगे। साइन 2a आता है कि नहीं देखते हैं। तो आ जाइए, बनाने के लिए शुरू कर रहे हैं। सोल्व लिखना है, गिवन लिखना। गिवन में क्या है, गिवन में लिखल है पीटी साइन 2a बराबर लिखल है 2 साइन, और एक और लिखल है कि 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आप दोनों को RHS को हल करके अगर ये चीज लाने में सफल रहते हैं तो हम सही कहेंगे कि सही फॉर्मूले दोनों है। तो आइए हम पहले RHS को उठाते हैं, इस चीज को हम लेते हैं आगे। ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉस से लेते हैं। आप याद कीजिए कि अगर 2ab है तो हम ab प्लस ab करते हैं कि नहीं, बताइए। दो गो कोई भी चीज है तो उसको अलग अलग दो भाग में कर सकते हैं, सिंगल सिंगल। तो इसी तरीका से यहाँ
टू साइन ए इंटू कॉस ए है, तो हम लिख सकते हैं इस भाग को हम लिख सकते हैं कि नहीं, दो बार लगल है आगे तो दो बार लिख सकते हैं, यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए, पर जुटल है यानी कि जोड़ना पड़ेगा फिर से, साइन ए इंटू कॉस ए। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो टू साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, टू साइन ए इंटू कॉस ए। याद कीजिए एक फॉर्मूला बताए थे साइन ए प्लस बी का, पार्ट 7 क्लास में बताया था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हम पार्ट 7 में बता चुके थे, थोड़ा सा ध्यान देना है। साइन ए प्लस बी यानी कि साला चोर चोर साली, ऐसे बताए थे ना ट्रिक से, पार्ट 7 जाके कंप्लीट कीजिए, याद हो जाएगा। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक बार क्या होता है साइन ए प्लस बी का, एक बार ये साइन ए इंटू कॉस बी, बी के दोनों जगह ए है, पर एलिमेंट देखिए साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, है कि नहीं। बस यही है कि थोड़ा सा उल्टा कर सकते हैं, तो फॉर्मूला पे हम प्रॉपर बनाना है तो लिख लीजिए साइन ए इंटू कॉस ए, और प्लस इस कॉस को पहले लिख लीजिए कॉस ए इंटू साइन ए, क्योंकि गुना हम इधर उधर कर सकते हैं। तो बताइए एक बार एंगल ए साइन का लेता है शुरू वाला, और एक बार कॉस का लेता है एंगल, तो एक बार साइन का आप एंगल ले लीजिए, साइन ए प्लस है, साला चोर चोर साल यानी कि साइन का है, एक बार साइन का एंगल और जोड़ लीजिए एक बार कॉस का एंगल, तो दोनों में एंगल तो ए है, यहाँ ए भी था, यहाँ ए है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए कि साइन ए प्लस ए क्या होगा, हो जाएगा 2a, यानी कि साइन 2a। आप बताइए साइन 2a LHS में है कि नहीं, आप इस प्रकार से LHS लाने में सफल हुए कि नहीं, यही पार्ट हमारा LHS में था ना। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस बात को समझ पाए हैं कि LHS हम कैसे प्रूव किए। अभी हम सिर्फ इसको लाए हैं, सिर्फ अभी इसको प्रूव किए हैं, बस एक फॉर्मूले टू साइन ए इंटू कॉस है। अब ये बाकी है, ये वाला 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर इसके बराबर होता है या नहीं होता है, उसको अभी देखने के लिए तैयार रहिए। अभी इसको प्रूव करने जा रहे हैं। इस बात को समझ में आया, 2 बार लिखल था 2 साइन इंटू कॉस है, हम इस चीज को क्या 2 बार में अलग अलग लिख दिए कि नहीं, थोड़ा सा डाउट कर लीजिएगा, ऐसी है ठीक है, अलग अलग कर लिए। 2 साइन इंटू कॉस को हम साइन ए इंटू कॉस प्लस साइन ए इंटू कॉस 2 बार लिख दिए, तो 2 बार लिखे तो एक फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का बना, जो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आप देखिए साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए, मतलब कि एंगल यहाँ ए भी चलता है, यहाँ एंगल सब ए है, तो उससे मतलब नहीं है, वही सिचुएशन पर देख लेंगे। ये देखिए कि साइन कॉस कॉस साइन है ना, एंगल इसका फॉर्मूला बनता है क्या, प्लस है तो प्लस है, यहाँ बनता है एक बार एंगल साइन का लेता है एक बार कॉस का लेता है, तो हम भी यहाँ एक बार साइन का एंगल ले लिए एक बार कॉस का, यानी कि एंगल दोनों सेम था, तो दोनों सेम था तो जुट गया 2a, और यही तो हमें लाना था जो साइन 2a हमें LHS में था। इस प्रकार से हम एक फार्मूले इसका प्रूफ कर पाए हैं। जस्ट इसका अगला फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं, तो तैयार हो जाइए। 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर को प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन है, फिर से RHS लिख रहे हैं, क्या था 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। वही क्वेश्चन है जो आपको पीछे में भी देखे थे, यही क्वेश्चन इस पार्ट को लिख रहे हैं अभी RHS में, और इसको अगर हम लाने में सफल रहते हैं तो आपको कहना होगा यह सही है, ठीक है। आ जाइए, क्या हम tan थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताए थे पहले कि होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो आप tan a को जो थीटा के जो tan के साथ एंगल है वही एंगल साइन कॉस के साथ होता है, तो आप tan a को बदल दीजिए साइन कॉस में, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 यहाँ लिखेंगे साइन a बटा कॉस, जो tan के साथ एंगल वही लिखाएगा ना, बटा में 1 प्लस यानी कि tan स्क्वायर, यानी कि लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर a बटा कॉस स्क्वायर a, ठीक है। अब बताइए कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर क्या है, ऊपर बचा हमारा 2 साइन a, अब बटा में सिर्फ बचा कॉस a। अब नीचे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, नीचे सीधा गुना करना है, एलसीएम लेने के लिए आता है ना, ये भी नहीं आता है, हम बताए थे नीचे सीधा गुना करना ऊपर क्रॉस गुना, तो नीचे सीधा गुना किए तो कॉस स्क्वायर a, क्रॉस गुना करेंगे यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस यहाँ हो जाएगा क्रॉस गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अब बताइए आप लोग इधर आ जाइए, क्या है 2 साइन a बटा क्या है कॉस a, बटा में इस चीज को इधर उधर कर सकते हैं, यानी कि रह दीजिए, अभी लिख देते हैं कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a,
अब बटा क्या है, कॉस स्क्वायर है। अब बताइए अगर एंगल को हम चेंज करेंगे, एंगल को नहीं सिर्फ एलिमेंट को, अगर ये बटा में है ये ऊपर जाएगा, ये तो पूरा पेपर यही बटा है, ये ऊपर है नीचे, अगर ये उल्टेगा तो ऊपर जाके क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। आएगा कि नहीं? अगर हम 1/2 और 2/3 है तो इस भाग को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और 3/2, यानी कि ये फिलहाल क्या है, भागा में, यानी कि 1/2 भागा 3 2/3। तो बताओ, याद करो बचपन की बात, तो अगर इसको हम गुना करना चाहते हैं तो यह एलिमेंट उलट जाएगा, यानी कि 3 ऊपर और 2 नीचे। इसी प्रकार से नहीं, इस चीज को ऊपर ले गए तो 3 ऊपर और 2 नीचे, तो अगर इसी प्रकार से हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर ऊपर और ये वाला जो नीचे, जो ये वाला है वो नीचे आ जाएगा और ये वाला है जो ऊपर जाता है, मतलब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और जो बी तीसरा लाइन में वो सबसे नीचे आ जाता है। इस प्रकार से आप लोग समझना है, ठीक है। आ जाइए, क्या हुआ, कॉस स्क्वायर से एगो कॉस बचा ऊपर कट के, तो ऊपर क्या बचा, 2 साइन ए बचा, इनटू में ये क्या बचा, कॉस ए बचा, ये बीच में गुना है, और नीचे क्या बचा, बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। आप याद कीजिए एक फॉर्मूला कि पढ़ाए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पढ़ाए हैं कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ाए हैं कि नहीं, याद कीजिए। हम फर्स्ट वीडियो में ही सबको पढ़ा चुके थे, उस समय बोले थे कि आप लोग कंप्लीट करिए, अब नहीं कीजिएगा तो ये बचपन का है फॉर्मूला, ये सब 10th क्लास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब बताइए, यहाँ एंगल थीटा दोनों के साथ 1, यहाँ एंगल सिर्फ खाली ए है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर खाली उल्टा लिखल है, प्लस में उल्टा भी निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या, इसका मान क्या आ गया, इसका मान हमारा क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया, यानी कि ऊपर क्या बचा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसका मान 1, यानी कि क्या हो गया, नीचे किसी का 1 नहीं लिखा था, यानी कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए, या किसके बराबर है, ये बराबर है साइन, किसके बराबर है, अभी हम इसको साइन 2a का बराबर है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा LHS आ जाता है। आप बताइए, या प्रूफ में दिक्कत है, कोई दिक्कत है, साइन 2a इससे भी हमारा आया कि नहीं, आया ना, इससे भी हमारा साइन 2 आया, देखो जिसको हम मार्क कर रहे हैं, साइन 2 है, 2 साइन इंटू कॉस से किसके बराबर, 2 साइन 2a के बराबर है, क्योंकि देख लीजिए हम अभी 2 साइन इंटू कॉस से किसके बराबर किए, साइन 2a के बराबर प्रूफ किए, तो हम इसके स्थान पर अब ये बात डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसके पहले प्रूफ कहले हैं 2 साइन इंटू कॉस से किसके बराबर है, साइन 2a के बराबर है। तो इस प्रकार से बताइए कि 2 साइन इंटू कॉस से भी इसके बराबर किए और 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर भी इसके बराबर किए। इस प्रकार से हमारा ये दोनों फार्मूला साइन 2a का है, काफी सही है, 100% सही है, और इस चीज को देख लीजिए, कुछ नहीं, सिर्फ 2 tan r से लेके साइन को हम साइन कॉस में बदलें, और यहाँ भी साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर किए, कुछ नहीं बटा हम तो 1 किए, ऊपर जैसे कि तैसे लिखे, और नीचे LCM नीचे सीधा गुना किए, क्रॉस गुना किए, प्लस क्रॉस गुना किए, तो ये पार्ट को यहाँ लिखे, सिर्फ खाली हम ई भाग को ऊपर गुना में उलट गया, कॉस स्क्वायर ऊपर और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर नीचे, एक कॉस नीचे था, गुण भागा दिए तो कॉस से बचा कट के, तो ऊपर बचा 2 साइन इंटू कॉस और नीचे बटा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो एक फार्मूला याद कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ाए हैं कि नहीं, तो बताइए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि खाली उल्टा लिखल है, साइन पहले लिखल है यहाँ फार्मूला में, यहाँ उल्टा लिखल है, तो पर दोनों प्लस में है और एंगल सिर्फ थीटा यहाँ ए है, तो कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर, 1 के बराबर, तो 1 किसी के नीचे नहीं लिखाता है, यानी कि 2 साइन इंटू कॉस है, और 2 साइन इंटू कॉस किसके बराबर, किसके बराबर है, साइन 2a के बराबर है, हमने प्रूफ किया है, तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 2a, और इस प्रकार से फिर से हमें LHS प्राप्त हो जाता है साइन 2a। इस प्रकार से हमें दोनों फॉर्मूले प्रूफ कर पाए कि नहीं, समझ में आया है तो 1 कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और इसको नोट कर लीजिएगा, समझ में आ गया है तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा टोटल को, और उसके बाद हम लोग ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको काफी समय दिया एक फॉर्मूले पर, इसके पहले वाला नोट करने की है तो इसको भी नोट कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको क्या कीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कीजिए, हम काफी डिटेल किए हैं, अब समझाने की चलिए आगे बढ़ा दें, अब आगे बढ़ें, अब
दूसरा फार्मूला को प्रूफ करने जा रहे हैं। दूसरा फार्मूला हमारा कौन था देख लेते हैं। दूसरा हम प्रूफ करने जा रहे हैं tan 2a, लास्ट प्रूफ को पहले करते हैं कि आ जाइए cos 2a प्रूफ करते हैं। इसका 4 फार्मूला है ना, तो चलिए दूसरा को प्रूफ करते हैं। क्या कर रहे हैं, दूसरा को हमने प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं। आप लोग भी अगर कर सकते हैं तो हमारे साथ कीजिएगा। चलिए दूसरा को लिख रहे हैं और प्रूफ डेट यानी कि cos 2a बराबर क्या होगा, एक तो होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा होता है क्या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और क्या होता है एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। यानी कि इसका 4 फार्मूले प्रूफ करना है। ये चारों को हल करके cos 2a लाना, अगर ला दिए तो ये चारों फार्मूला cos 2a का हो जाएगा। तो आइए कोशिश करते हैं लाने का। आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम अवश्य ला सकते हैं। क्या है गिवन डेट, क्या है pt बराबर हमें दिया है क्या cos 2a बराबर दिया है, यानी कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर लाने के लिए। उसके बाद दिया है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, उसके बाद दिया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, उसके बाद दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan। तो चारों को प्रूफ करेंगे, देख लीजिए। आप लोग आराम से समझिएगा, बात को आराम से सीखना है। पहले हम इस पार्ट को लिख रहे हैं, पहले बारी से करेंगे। पहले इसको लिख रहे हैं यानी कि RHS को ला रहे हैं, ठीक है। जो कलर इस पर लगाएंगे हेडिंग वही कलर से हम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a कर रहे हैं, ठीक है। अब बताइए cos स्क्वायर a को 2 बार लिखें, cos a इंटू cos, ठीक है। इसको भी 2 बार लिखते हैं। साइन स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं कि ना, स्क्वायर में 2 बार लिखाता है ना, तो साइन इंटू साइन है, साइन स्क्वायर। आप याद कीजिए, लिखने से एक फॉर्मूला हमें बन गया। याद कीजिए कि cos a प्लस b हम क्या पढ़ाए थे cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। बोलिएगा सही बात है, ये तो पढ़े थे। बताइए फॉर्मूला बना कि नहीं। देखिए इधर cos है cos, कोसाइन साइन, cos cos साइन साइन, बीच में माइनस, यानी कि जो प्लस रहता है cos में माइनस में देता है, जो यहाँ माइनस रहता है यहाँ प्लस में देता है। यहाँ माइनस आ रहा था, ये प्लस वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा। यानी कि सिर्फ एंगल का परिवर्तित है। यहाँ ए बी चल रहा है तो ये भी जोड़ा है, हमारा ए चल रहा है सभी में, यहाँ ए भी चल रहा है, पर मेन चीज तो मिलल है cos cos साइन साइन, cos cos साइन साइन, बीच में माइनस। तो किसका फॉर्मूला है cos a प्लस b का। तो एक बार एंगल cos का लिखता है, एक बार इसका लिखता है, ठीक है। तो फर्स्ट एक सेकेंड, तो फर्स्ट का एक बार एंगल लिखते हैं a और एक बार दूसरा का। तो दोनों तो हमारा सब में a है, इसमें a भी था इसलिए a b को जोड़ा है, हमारा सब में a है तो हम a को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद क्या प्राप्त हुआ, a प्लस a क्या होता है 2a होता है, यानी कि cos 2a। यही हमारा क्या है LHS है। इस प्रकार से हम क्या LHS को प्रूफ कर पाए कि नहीं, किए ना प्रूफ। LHS को प्रूफ कर दिए, RHS को हल किए, माने कि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर आ गया cos 2a के बराबर। तो आप हर दिन कहिएगा कि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos 2a के बराबर है। कर दिए cos स्क्वायर को 2 बार लिखे cos से cos, साइन स्क्वायर को साइन साइन, तो फॉर्मूला लगा cos a प्लस b का, cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन b। देख लीजिए cos a इंटू cos से माइनस साइन इंटू साइन, खाली एंगल a चल रहा है, इसमें a भी चल रहा है, तो हम a भी चल रहा है तो a भी जोड़ा है, हमारा a चल रहा है तो a जोड़ देंगे। तो cos a प्लस b यानी कि माइनस है, cos में प्लस वाला माइनस रहता है तो प्लस में लगता है, प्लस रहता है तो माइनस में लगता है। ये तो a प्लस से क्या है 2a, यानी कि cos 2a का फॉर्मूला क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। आपके सामने ये फॉर्मूला लिख दिए, जो फॉर्मूला हमारा यूज हुआ है। इस प्रकार से हम फर्स्ट को प्रूफ किए। अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम इस चीज को प्रूफ करने जा रहे हैं, यानी कि इस पार्ट को प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब इस पार्ट को आ जाइए अगले पेज में, आ जाइए अगले पेज, यानी कि अगले पेज में आ जाइए। फिर से RHS लिख रहे हैं, एक का क्वेश्चन वही है, सिर्फ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो एक फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, आप लोग चूंकि याद रखिए a एंगल से चल रहा है तो a एंगल वाला ये लिखेंगे साइन स्क्वायर a प्लस
कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ए पता है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। हमारा थीटा इसलिए नहीं लिखे क्योंकि एंगल ए का चल रहा है, तो क्वेश्चन में एंगल ए चल रहा है, तो एंगल हम ए दे देंगे दोनों के साथ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो 1 की जगह ये पार्ट को भर दो, कॉस स्क्वायर ए है। चलिए, पर माइनस पहले, तो दो एलिमेंट को अगर माइनस पहले लिखा है, दो एलिमेंट उसके बाद लिखना है, तो ब्रैकेट लगा के लिखना है, यानी कि साइन स्क्वायर ए के बराबर क्या है, साइन स्क्वायर ए, और प्लस में क्या है, कॉस स्क्वायर ए। ये बात हमेशा याद रखना कि माइनस पहले रहे और दो एलिमेंट आगे लिखना है, तो आप लोग पक्का याद रखना है, ब्रैकेट यूज करना है। तुमने ब्रैकेट यूज किया, ठीक है। तो यहाँ क्या आया, 2 कॉस स्क्वायर ए, ये प्लस माइनस माइनस आया साइन स्क्वायर ए, ये प्लस माइनस माइनस आया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यानी तो अगर बिना ब्रैकेट यूज करके लिखिएगा तो ये बात देखिए, ब्रैकेट यूज नहीं करते तो ये माइनस माइनस में ब्रैकेट यूज किया जाएगा, अगर नहीं यूज करते तो साइन स्क्वायर माइनस में लिखते हैं, प्लस में कॉस स्क्वायर, तो गलत हो जाता है, इसलिए ब्रैकेट यूज करना है। तो बताइए कि 2 कॉस स्क्वायर में एक कॉस स्क्वायर घट जाएगा तो कितना बचेगा, एक कॉस स्क्वायर बचेगा, और पहले से क्या है, माइनस साइन स्क्वायर ए। आप बताइए किसका फॉर्मूला है, याद कीजिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos 2a का फॉर्मूला भी प्रूफ किए। तो हम यहाँ ये बात को कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर है, cos 2a का बराबर है। अभी हम LHS को हम प्रूफ कर पाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या है, LHS प्रूफ है। खाली हम यहाँ क्या किए, 1 का फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लगाए हैं, और 1 का फॉर्मूला माइनस पहले था इसलिए ब्रैकेट लगाए हैं, डबल एलिमेंट लिख रहे हैं, तो यहाँ 1 की जगह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भरे हैं, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, अब प्लस माइनस माइनस, 2 कॉस स्क्वायर पहले से था तो 1 कॉस स्क्वायर आ गया, तो घटाएं तो 1 बचा, कॉस स्क्वायर प्लस में बचा, क्योंकि प्लस का बड़ा का चिन्ह लगता है इसलिए प्लस लगा, 2 गो में एगो घटेगा तो एगो बचेगा नहीं, यानी कि कॉस स्क्वायर ए बचा, अब माइनस में क्या है, साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इसका फॉर्मूला है, तो याद कीजिए कॉस किया है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, इधर इसके बराबर हम लिख सकते हैं cos 2a, यही हमारा क्या था, LHS में लाना था cos 2a, इसके बराबर, इसको भी इसके बराबर ही हमने लाने में सफल हुआ। अब हमने इसको चेक कर रहे हैं, किसको, अब इस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए को चेक कर रहे हैं, तो आ जाइए यही चेक कर लेते हैं बनता है कि नहीं, इसी पार्ट को हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, यही चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं RHS यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यहाँ देख लीजिए 1 का फिर फार्मूला यही लगाएंगे, तो आप लोग अगर प्रूफ करना है तो यही फार्मूला को फिर से लिखना है, लिख लो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, फिर हम यहाँ 1 का फार्मूला यूज करेंगे, जैसे कॉस में 1 का फार्मूला यूज किए तो अब इसमें भी 1 का फार्मूला यूज करेंगे, यही फार्मूला, तो 1 की जगह लिखेंगे क्या, लिख लीजिए 1 की जगह क्या लिखना है, लिखना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 की जगह लिखाया, फिर माइनस है माइनस, फिर क्या है 2 साइन स्क्वायर ए। अब बताइए कि एक ये तो प्लस कॉस स्क्वायर बच गया कॉस स्क्वायर ए, और ये घटेगा इसमें जाके, तो -2, अब प्लस एगो घटेगा, यानी कि -2 साइन में साइन स्क्वायर ए में प्लस साइन स्क्वायर घटेगा, एगो माइनस में साइन स्क्वायर बचेगा, यानी कि जिसका चिन्ह, जिसका संख्या बड़ा है उसका चिन्ह लगता है, यानी कि ये क्या है, साइन 2 साइन है यानी कि बड़ा है, इसलिए इसका चिन्ह माइनस, इसलिए घट के क्या हुआ, माइनस का चिन्ह लगा, यानी कि 2 गो में एगो घटेगा साइन, 2 गो में तो माइनस क्या बचेगा, एक साइन बचेगा, यानी कि बड़ा वाला का चिन्ह लग जाएगा। तो क्या इसके बराबर बताइए, अभी पढ़ाए हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर, cos 2a के बराबर, तो हम इस पार्ट को भी लिख सकते हैं cos 2a बराबर है, इस लाने में सफल हुआ, फिर से LHS हम प्रूफ कर पाए। इस प्रकार से प्रूफ आप भी कर सकते हैं, कोई दम नहीं, बस 1 का फार्मूला लगा कि ए में था इसलिए ए में लगाए, और ये घट स्क्वायर घटा तो माइनस साइन स्क्वायर बचा, और फिर कॉस स्क्वायर cos 2a के बराबर है। यहाँ भी खाली 1 का फॉर्मूला यूज किया, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इस प्रकार से cos स्क्वायर हमने प्रूफ कर पाया है, cos 2a बराबर कर दिया है। tan वाला अगर cos 2a के बराबर कर दिए, tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर भी cos 2a के बराबर है, देखते हैं प्रूफ करके, है ना, ये वाला हो गया है।
उसके बाद किधर गए, रुक जाना है। दो फार्मूला यहाँ प्रूफ हुआ है और अगले पेज में जा रहे हैं तो RHS ही लिखना है। ठीक है आप लोगों को, तो फिर से लिखेंगे RHS, यानी कि क्या लिखेंगे 1 माइनस प्लस टाइनस पर है। इसी को हल करके cos 2 के बराबर लाना है ना, तो चलिए cos क्या लिखाएगा 1, इसको बदलिए साइन cos में, यानी कि साइन स्क्वायर a बटा फिर से बटा फिर 1 प्लस इसको बदलिए tan स्क्वायर a को साइन स्क्वायर a, उसके बाद कुछ ने तो 1 है, कुछ ने तो 1 है। ओके, अब ऊपर एलसीएम ले रहे हैं, ऊपर का सीधा गुना cos स्क्वायर a माइनस, अब बट्टा में आ जाइए, फिर यहाँ नीचे वाला का करना है, फिर यहाँ सीधा गुना, यानी कि cos स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर। अभी ही हम बताए हैं पलटने के लिए, यानी कि ऊपर क्या है स्क्वायर a, अब बटा में क्या है cos स्क्वायर a है, में जाएगा तो ये निचला एलिमेंट सबसे ऊपर हो जाएगा, यानी कि बचेगा क्या cos साइन स्क्वायर है। ठीक है, इससे यह ऊपर बचेगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, और नीचे क्या बचा, यहाँ बचा cos a, और याद कीजिए कि फॉर्मूला है स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या स्क्वायर a प्लस cos बराबर, तो बताइए 1 के बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, किसके बराबर है 1 के बराबर, 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा ने, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ उल्टा लिखा तो फिर भी 1 के बराबर होगा, तो ऊपर क्या बचा स्क्वायर ए अब बटा में 1 की a माइनस साइन स्क्वायर a, इस प्रकार से हमारा a माइनस साइन स्क्वायर a इसके बराबर है, हम पढ़ा चुके हैं, cos प्रूफ किया है, यहाँ लिख सकते हैं बट डायरेक्ट क्या cos 2 है, और यही हम tan वाला भी प्रूफ कर पाए, LHS हमने ला दिया, आ गया कि नहीं cos 2 के बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर है बटा, सिर्फ tan को हम फॉर्मूला लगाए साइन और बटा cos, tan स्क्वायर था साइन स्क्वायर जो था जो लिख दिए, कुछ नहीं तो बटा में 1 होगा, सीधा गुना cos स्क्वायर है, ऊपर क्रॉस गुना यानी cos स्क्वायर है माइनस, नीचे फिर से एल भिन्न के जो जोड़ किए हैं तो नीचे क्या हुआ सीधा गुना cos स्क्वायर है, कोई गुना किए तो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, बटा में था cos स्क्वायर है, ये उल्टेगा अब गुना में जाएगा, ये नीचे चल जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos से cos खत्म, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, फॉर्मूला याद कीजिए साइन स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, रुक जाइए इस ठीक है था ने cos स्क्वायर, तो इसके बराबर फॉर्मूला लगेगा कि नहीं, यानी कि यहाँ ठीक है, तो इसके बराबर फॉर्मूला है जो उजला लाइन पर चल रहा है, यानी कि उजला लाइन है, इसके बराबर ही फॉर्मूला लगाना है 1,
फॉर्मूला क्या लगा 1 और नीचे किसी का 1 नहीं लिखा था, यानी कि cos स्क्वायर, क्योंकि हम अभी ही प्रूफ कर पाए थे cos स्क्वायर। हमारा जो 4 क्वेश्चन था, 4 फॉर्मूले था cos 2a का, हम इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका अगला हम अभी देते हैं। अगला स्लाइड ये वाला था, इस प्रकार से 1 का यहाँ भी फॉर्मूला यूज किए और घटाव जोड़ कर दिए और आगे हमने एक बार जाएगा, अच्छे तरीके से हमने बताने की कोशिश किया है ना। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद लास्ट क्या था, लास्ट कर लीजिए कंप्लीट, ये चीज को भी नोट कर लीजिए, ठीक है। रहा है, आ जाइए लास्ट फार्मूला में। लास्ट फार्मूला क्या है, कहाँ गया मेरा लास्ट फार्मूला, tan स्क्वायर है, यानी कि आ जाइए आराम से कर लेंगे। लास्ट में क्या है पीटी, यानी कि tan ए बटा, एकदम सिंपल है प्रूफ करना, कोई भारी नहीं है, सिर्फ आराम से गिवन क्या है दिया है, पीटी बराबर यानी कि tan 2 tan ए बटा 1 माइनस tan स्क्वायर। RHS को जिधर बड़ा आंकड़ा उधर से चलेंगे, यानी कि RHS को लिखेंगे यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, को उसमें बदल रहे हैं, यानी कि tan ए बराबर क्या होगा sin ए बटा माइनस, यानी कि tan स्क्वायर बराबर क्या होगा tan स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर, फॉर्मूला यूज किए हैं। कुछ ने तो बटा में 1 है, आइए इधर 2 ऊपर क्या है, ऊपर है क्या 2 cos ए, नीचे क्या है, नीचे हमारा एलसीएम ले, ध्यान से नीचे सीधा गुना तो हो जाएगा cos स्क्वायर गुना 1 क्या होगा cos स्क्वायर ए, अब माइनस तो माइनस ए, ठीक है। अब क्या 2 sin ए बटा cos ए, उल्टेगा ऊपर जाएगा तो ये cos स्क्वायर ए, नीचे क्या बचेगा, नीचे sin स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है। क्या होगा इधर ध्यान देना, इसको हम चाहते तो दूसरा, इसको मेथड क्या यही रहने दे, चले रहने दीजिए, तो क्या आया ऊपर 2 sin और नीचे क्या बचा cos स्क्वायर, और बताऊंगा टेंशन नहीं लीजिए। प्रूफ के फर्स्ट में देख लीजिए 2 sin, और एक ये भी देख लीजिए cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर cos 2a का फॉर्मूला, इधर प्रूफ हो रहा था, इधर tan 2a यहाँ है, आ जाइए 2 sin है और नीचे क्या आएगा cos स्क्वायर माइनस sin cos क्या होगा tan होगा, जो एंगल sin के साथ वही एंगल cos के साथ वही एंगल आ गया। बताइए LHS प्रूफ करने में कोई भी दिक्कत, इस प्रकार से हम लोग LHS को प्राप्त कर लिए। क्वेश्चन आपके सारे कैसे प्रूफ किए, पहले RHS लिखे, साइन को उसमें बदल के भी करना तो tan स्क्वायर sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर, ये सेम लिखाया, नीचे LCM खाली LCM लिए माइनस क्रॉस गुना sin स्क्वायर, ये क्या हुआ सिर्फ गुण भागा गया, सबसे नीचे वाला ऊपर चल गया और ये बीच वाला नीचे आ गया, यानी कि cos से को काटा तो ऊपर बचेगा
पर बचा 2 sin a into cos है, नीचे बचा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है। ये 2 sin a into स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर किसका है? cos 2a का। sin बटा cos, तो वही एंगल क्या होगा? tan के साथ। तो tan 2 इस प्रकार से LHS हमने इस प्रकार से tan का हो समझ में आ गया है। थोड़ा सा ये एक और मेथड से प्रूफ करके दे देते हैं, थोड़ा सा सीख लीजिए। बोला था ना 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर। क्या कीजिएगा? 2 tan को बदल देना है tan a प्लस ना जोड़ने के बाद, और यहाँ 1 माइनस है tan स्क्वायर को सिंगल करने में कोई दिक्कत नहीं। कल की क्लास में लगता है पढ़ा दिए नहीं। a प्लस b का क्या होता है? अब बटा में पढ़ाए थे 1 माइनस, इस फॉर्मूले से भी प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। यह है tan a एंगल है बटा 1 माइनस tan इंटू tan भी। बताइए एलिमेंट सेम सेम है कि नहीं? बटा में एक है, बटा में एक है, माइनस से माइनस है, tan a है, एगो tan है, दूगो tan है। यहाँ एंगल ए बी यूज किया है, तो यहाँ इस प्रकार से क्या, एक बार इसका लेंगे एक बार इसका एंगल ए बी एंगल ले लेंगे। पर यहाँ ए था, यहाँ भी क्या tan a करेंगे, पर यहाँ एक बार ये क्या हो गया? tan a प्लस ए क्या हो गया? tan 2a प्रूफ होता है LHS। प्रूफ कर सकते हैं tan 2a को। आप बताइए प्रूफ आसानी से हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा तो आज हो जाएगा, नहीं तो एक मेथड बटा 1 माइनस tan स्क्वायर को खाली सिंगल सिंगल लिख दिया, अलग अलग sin a tan a, ये फार्मूला बन गया tan a प्लस b का। tan a जो दोनों है वही दोनों एक बार गुना नीचे हो जाता है, तो जो tan भी है जुटल, फिर ये दोनों को बटा में गुना है, तो tan पूरा लग रहा है इसके नियर, तो आप खाली इसका एंगल एक बार लिया है, एक बार ए ले लिए, तो a प्लस ए 2 प्रूफ किया गया। इस प्रकार से इसको भी हम प्रूफ कर पाए आसानी से। लॉन्ग एक बार जरूर बोलेंगे वीडियो, तीनों फार्मूला जितना फार्मूला बताएं सभी फार्मूले के अच्छे से प्रूफ तरह से बहुत अच्छा करने का कोशिश किया था। आप लोग एक बार जरूर इसका री करके आ जाएगा, 100% समझ में आएगा। तो क्या कुछ फायदा मिलता है तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल कीजिए वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, आज की क्लास यहीं तो सिखा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग हर दिन नया बात सिखाएंगे, यानी कि हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे, तो हर एक दिन इस चैनल पर जुड़िए कल की क्लास में। और इसके पहले जो क्लास नहीं किए छूट गया तो आप लोग रील देखते हैं, ये सब में टाइम पास करते हैं, उस समय जो पिछला क्लास छूट गया उस समय उस क्लास को कम हो जाइए। आज का क्लास पार्ट 9 था, इसके पहले 8 क्लास हो चुका, मजा आएगा, सब बात समझ में आएगा। तो कल की क्लास में मिलते हैं, में कैसा आज का क्लास लगा, तो मिले कल की क्लास में।